हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ का और हमने जो टॉपिक लिया था उसका आज 5वां पार्ट है। तो देर ना करते हुए अपनी स्टडी पे ही चलते हैं। और जो न्यू व्यूअर है उनको मैं सूचना दे दूँ कि जो भी आप वीडियो देखते हैं उस वीडियो की हर एक वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। तो जो भी आपको वीडियो पसंद आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पूरी बुक की तरह पूरी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 120 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस क्वेश्चन को भी फिर से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला दे रहा है, बंगाल ब्रिटिश भारतीय संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो इस संस्था की स्थापना की गई थी 1843 में, 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह चितर सिंह के नेतृत्व में हुआ? तो चितर सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था वो था रामोसी का विद्रोह। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह किसने कहा था? तो आप भी गैस कर सकते हैं ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, स्वदेशी आंदोलन के समय बंग लक्ष्मी सूती वस्त्र कारखाना कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक बंगाल विभाजन के एक वर्ष बाद। 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। 1909 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता के मुख्य पात्र वंदे मातरम का प्रकाशन जनेवा से किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रकाशन हुआ था, आप भी गैस कर सकते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा और मैडम कामा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाक्य का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से है? तो जो व्यक्ति है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडियन हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की गई थी। तो इस हॉस्टल की स्थापना की थी लंदन में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो जो अधिवेशन था वो था कराची। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित संगठनों को सही तिथि क्रम में दें। इसे क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो चलिए इसे क्रम में हम लगाते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नंबर 1 पे। इसके बाद हम रखेंगे मद्रास नेटिव एसोसिएशन नंबर 2 पे, और फिर हम रखेंगे पूना सार्वजनिक सभा को नंबर 3 पे,
और सबसे लास्ट में रखेंगे मद्रास महाजन सभा को नंबर 4 पे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था? तो कांग्रेस के अधिवेशन में जो उपस्थित नहीं हुआ था वो कौन था? वो थे S.N. बैनर्जी। बाकी सभी उपस्थित थे। K.T. तेलंग, D.E. वाचा, दादा भाई नौरोजी। तो ये सभी उपस्थित थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 131। सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन को अध्यक्षता किस अंग्रेज की थी? तो जो अंग्रेज थे वो थे जॉर्ज यूल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो जो पहले भारतीय बने थे वो कौन थे? वो थे S.P. सिन्हा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13 मार्च 1940 ईस्वी को क्रांतिकारी उधम सिंह ने किसे मार दिया? तो किसे मार दिया था? ये मारा था माइकल ओ डायर को। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसिडेंसी नहीं था? कौन प्रेसिडेंसी के रूप में नहीं स्थापित हुआ था? तो ये था उत्तर पश्चिमी प्रदेश। बाकी सभी थे बंबई, मद्रास, बंगाल। काकोरी कांड में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो मृत्यु दंड मिला था काकोरी कांड में राजेंद्र लहिरी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र लहरी और अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल। किस नेता को क्रांतिकारियों के साथ संपर्क के आरोप में कैद किया गया था? तो किसे कैद किया गया था संपर्क के आरोप में? सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1927 ईस्वी में गठित ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी कौन था? तो जो सेक्रेटरी था वो था बलवंत राय मेहता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित हो रहा है उसी को इसमें हमें चूज करना है। तो जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा वन सत्याग्रह, कडप्पा। उस समय भारत का वायसराय कौन था जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया? तो उस समय का वायसराय पूछ रहे हैं कौन बना हुआ था? तो जो वायसराय था उस समय का वो था लॉर्ड लेटन।
साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा क्यों बहिष्कार किया गया? बहिष्कार का क्या कारण था? तो बहिष्कार का जो प्रमुख कारण बना था वो था, यह पूरा श्वेत कमीशन था, यानी जो इसके सदस्य थे उसमें एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं थे, जिसकी वजह से इसका विरोध हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद कौन सी पार्टी बनाई? तो जो पार्टी बनी थी मतभेद होने के बाद वो थी फॉरवर्ड पार्टी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? तो ये निकाला जाता था यंग इंडिया, आप भी गेस कर सकते हैं, गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 1929 ईस्वी में लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1929 ईस्वी में लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। तो हमारा जो सही और करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा, ये सभी को पता होगा उम्मीद है, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राजनीति में उग्रवाद के विकास में किस वायसराय के कार्य का अधिक योगदान था? तो जो अधिक योगदान था वायसराय का वो था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में, और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, लखनऊ के अधिवेशन की बात कर रहा है, तो लखनऊ के अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। सर सैयद अहमद खान ने, तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी काम किए थे। कांग्रेस का विरोध किया, इल्बर्ट बिल का समर्थन किया और पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तो ये सभी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था वो मनाया था जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया, तब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। और ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। निम्नलिखित महिलाओं में कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं चुनी गई? जो अध्यक्षा नहीं चुनी गई हैं वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी सभी अध्यक्ष के पद पर आ चुके थे, जैसे एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी और सरोजनी नायडू, लेकिन विजया लक्ष्मी अध्यक्ष पद के लिए कभी भी चुनी नहीं गई। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्रैक्टिस सेट बी में। जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं इसकी अगर पूरी सीरीज़ आप देखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट बी की स्टडी कीजिए। इसमें हमने MCQs प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये सारे जो MCQs हैं वो हिस्ट्री के हैं, जिसमें एंशिएंट, मॉडर्न और मिडल सभी शामिल हैं। तो अगर आप MCQs के माध्यम से संपूर्ण इतिहास की स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही यूज़फुल है। और ये TGT, PGT, नेट इन सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के प्रोवाइड करने के लिए। और हम मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट सेक्शन में चल रहे हैं। जल्द ही ये सीरीज़ फिनिश होने वाली है
और हम नए तरह से स्टडी करना शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट ए और प्रैक्टिस सेट बी दिया हुआ है। तो ये आप जो देख रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट बी है। प्रैक्टिस सेट ए में नेट के लिए विशेषकर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप नेट की स्टडी कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट ए ज़रूर स्टडी करें। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट भी करिए ताकि मुझे आप सही दिशा दिखा सकें कि मैं किस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।